बीएड स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, आपको किसी भी तरह की कोई नकल करने की जरूरत नहीं है अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में। मैं आपको बताऊंगा आसान सा तरीका अपने सिलेबस को कवर करने का, पढ़ाई करने का और बहुत ही इजीली पेपर को अटेम्प्ट करके और उसमें अच्छे नंबर प्राप्त करने का। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आप देखिए, यूनिट 1 है यहाँ पर। ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। यूनिट 1 को 6 डिवाइड किया गया है, 6 पॉइंट्स में, 6 बुलेट पॉइंट्स में, 1 2 3 4 5 6। आपको सिंपल करना ये है कि आपको या तो आप ऊपर के 3 को तैयार कर लीजिए या फिर आप नीचे के 3 बुलेट पॉइंट का जो दिया हुआ है उसको तैयार कर लीजिए। ऊपर के 3 कर लीजिए चाहे नीचे के 3 कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ऊपर वालों में से आना है और एक नीचे वालों में से आना है। 3 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स ऊपर जो दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन उसमें से आपको आएगा और एक क्वेश्चन नीचे से आएगा। ये 99% इसी तरह से पेपर सेट किया जाता है। पिछले साल के सभी पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे तो इसी तरह से वो आते हैं। ऊपर के 3 बुलेट पॉइंट्स की जो सिलेबस को डिवाइड किया गया है पॉइंट नंबर 1 2 3 में से और 4 5 6 में से, इसी तरह से पेपर आपका आता है। पूरा यूनिट 1 को 6 के 6 पॉइंट जो दिए गए हैं इसमें सिलेबस के अंदर, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आधा कर लीजिए इसको। आपके पास ऑप्शन तो रहेगी ही, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आएगा उसमें से 1 कीजिए या 2 कीजिए। और जैसा कि अब की बार ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशंस कोरोना के चलते हो रहे हैं, तो ये रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि आप एनी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे। तो ये है, आप कोई भी पेपर में कीजिए जो आपको आसान लगता है। एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर्टिकल 14 15 16 30 एंड 51 है। कुछ स्टूडेंट जो है वो अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से याद होती हैं, पढ़ रही हुई होती है, तो आपके लिए ये आसान भी रहेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और राइट टू एजुकेशन हो गया ना आपका सिलेबस आसान। यूनिट 2, अब आते हैं हम यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2, प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, आपके पास यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, 6 कमीशंस हैं। इन 6 कमीशंस में से 6 के 6 कमीशंस आपको याद करने की लिए जरूरत नहीं है। जो भी 2 इजी आपको लगते हैं वही कमीशन आप याद कर सकते हैं। और 1 2 3 बुलेट पॉइंट में से एक ये बुलेट पॉइंट जो हो गया हमारा, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फॉलोइंग कमीशन। 2 कमीशन इसमें से याद कीजिए, कोई भी 2 जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और एक बुलेट पॉइंट प्रोमिनेंट या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इनमें से याद करिए। याद करने का मतलब यह है कि आपको कोई रट्टा नहीं मारना है। आपको अपनी बुक उठानी है, पॉइंट्स पढ़ने हैं, एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट जब आपको याद रहेंगे और आपने वो है पढ़ रखा होगा, तो जब आप पेपर में पॉइंट लिखेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन करके अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने विचारों में किस तरह से आप उसको बताते हुए चले जाते हैं, तो ये मेन महत्व रखता है। अच्छी तरह से प्रेजेंट कीजिए अपने अपने विचार भी व्यक्त, मतलब जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने समझा है, उनको अपने विचारों में लिखिए। इधर उधर की कोई बात मत लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से लिखिए। जो आपने पढ़ा है, जो आपको याद आ रहा है वो लिखिए, कंफ्यूज मत होइए। जब अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। देखिए, यूनिट 3, यहाँ पर हमारे पास यूनिट 3 में यूनिवर्सलाइजेशन 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। इसमें से भी आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट पकड़ लीजिए जो आपको आसान लगते हैं और उनको पढ़ाई कर लीजिए। बाकी आप छोड़ सकते हैं, निश्चिंत निश्चिंत निसंकोच छोड़ सकते हैं। यूनिट 4, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको दी गई हैं, ये सारी चीजें कॉलेज की वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट जो कॉलेज ने बनाए हैं वो ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और तभी आपको बनाकर मार्क कर कर दिए गए हैं सिलेबस में से कि ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें से भी 3 या 4, कोई भी ऊपर वाले, कल्चर एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इनइक्वालिटीज, न्यू इकोनॉमिक, या फिर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट, रिजर्वेशन एज एन एलियन। ये इनमें से कोई भी 3 टॉपिक, या तो ऊपर पार्ट ए के या फिर नीचे वाले, कोई भी 3 टॉपिक आप तैयार कीजिए। इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा और आप आराम से उसको अटेम्प्ट करेंगे और आप बहुत अच्छी तरह से, मैं आप सभी स्टूडेंट्स से
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नकल के भरोसे बिल्कुल भी एग्ज़ाम में मत बैठिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो नकल हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मत कीजिएगा। नकल का केस बनेगा, आपकी 1 साल बर्बाद होगा, दोबारा पेपर देने पड़ेंगे, 2 साल बर्बाद होंगे, आपकी डिग्री लेट होगी, नकल का केस बनेगा, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको फिर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इसलिए आंसर शीट पे पहले से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैमरे के सामने बैक मिरर लगा के 3 घंटे एग्ज़ाम देना है, 3 घंटे के बाद आपको लिखावट लिखना छोड़ देना है और अपना 1 बाय 1 शीट्स की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना स्टार्ट करना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इधर-उधर यूट्यूब पे अवेलेबल कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे नकल करें या ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छी तरह से नकल कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या लूप होल्स हैं, ऐसी वीडियोज़ जो यूट्यूब पे चल रही हैं, वो सब ऐसे लोगों ने बनाई है जिनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी और वो बना-बना के आपके लिए छोड़ दी गई है। प्लीज़ उन वीडियोज़ को ना देखें और किसी के बहकावे में ना आएँ। यूएमसी का केस बन जाएगा। आप बिल्कुल नकल ना करें और अपना एग्ज़ाम तैयारी करके दें। किसी भी नकल के भरोसे एग्ज़ाम ना दें। ऑनलाइन दें चाहे ऑफ़लाइन दें, आप तैयारी कर कर एग्ज़ाम दें क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है और ये एक ऐसा साइंटिफिकली डिज़ाइन सिलेबस है जो आपको पढ़ना चाहिए। आपको इसकी नॉलेज लेनी चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम दे सकें और बीएड करें तो आप पूरे प्राउड और कॉन्फिडेंस से कह सकें हाँ, हमने पढ़ाई कर कर बीएड की है। धन्यवाद।